नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब मायावती एक बार फिर से कई रणनीति बनाती दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव में मायावती को एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई है। उनके उम्मीदवार किसी भी तरीके से उन्हें कोई भी सीट लाकर नहीं दे पाए हैं। ऐसे में जो मायावती उपचुनाव से दूर भागती थी, जो मायावती उपचुनाव में अपने उम्मीदवारों को मैदान में नहीं उतारती थी, अब उन मायावती ने अपने उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश की 10 उपचुनाव वाली जो विधानसभा सीटें हैं उस पर मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है। अब ऐसे में देखना होगा कि मायावती किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकती है, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ दिया है और यहाँ समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई उभर कर सामने आई। और यहाँ अखिलेश यादव को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया है कि अब जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को वो करारी हार देते हुए दिखाई देंगे और यहां सत्ता पर काबिज होते हुए दिखाई देंगे। अब इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष मौजूद है। मनीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में देखा गया कि मायावती ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, लेकिन उम्मीदवार किसी भी तरीके से यहाँ देखा गया दूसरे नंबर पर भी आते हुए दिखाई नहीं दिए। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर न केवल भारतीय जनता पार्टी को बल्कि बसपा को भी पूरी तरीके से यहाँ पर पछाड़ दिया। यहाँ अखिलेश यादव, राहुल गांधी लगातार मायावती से मांग कर रहे थे कि आप इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाइए, लेकिन मायावती जो अपनी एकला चलो की नीति थी उस पर ही अड़ी रही और जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें हार का सामना करना पड़ा और किसी भी सीट पर उनका खाता नहीं खुला। अब आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, क्या इस विधानसभा चुनाव में मायावती इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ती हुई दिखाई दे सकती हैं या नहीं? देखिए शालिनी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि 10 विधानसभा सीटों पर यहाँ पर जो उपचुनाव हो रहा है, लोकसभा सांसद यहाँ पर निकल गए इन सीटों से, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच यहाँ पर मुकाबला हो गया है। और ऐसे में अब यहाँ पर मायावती जो है तमाम रणनीतियां बनाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद एक सबक उन्होंने लिया है। क्योंकि ये अक्सर ये कहा जाता है कि हर इंसान अपनी जिंदगी में हार से सबक लेता है, तो यहाँ पर मायावती ने हार से बड़ा सबक लिया है और ऐसे में उपचुनाव की तैयारियों के लिए वो यहाँ पर 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारती हुई नजर आएंगी। तो अब यहाँ पर अखिलेश यादव जो है कहीं ना कहीं उनको संभल कर यहाँ पर थोड़ा चलना पड़ेगा। ये रणनीतियां जो उन्होंने बनाई है उनको और भी ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा, यहाँ पर सचेत रहकर चलना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जो कि बहुत बुरी तरह इस बार पिछड़ी है, पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले पिछले लोकसभा चुनाव में 62 सीटें हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में 33 सीटों पर सिमट जाती है, लगभग आंकड़ा आधे का हो जाता है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को सूबे में अपना मुख्यमंत्री होने के बावजूद यहाँ विधानसभा चुनाव में बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ा यहाँ पर परिश्रम करना पड़ेगा। तो ऐसे में अब ये देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी यहाँ पर कोई कम मुश्किलें पैदा नहीं कर रहे हैं अखिलेश यादव। तो यहाँ पर दोनों ही पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी की बात कर लें या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें, दोनों ही पार्टियां यहाँ पर मुख्य भूमिका निभाती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव की पार्टी ने 37 सीटें जीती। तो 37 सीटें जीतने के बाद अखिलेश यादव यहाँ पर तमाम वो बड़ी रणनीतियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं कि उपचुनाव में किसी तरह भी उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर जीत दर्ज कर पाए। और ऐसे में यहाँ पर देखा गया है कि उपचुनाव के बाद यहाँ पर जो तारीखों का ऐलान हुआ है उपचुनाव के, उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ 7 बागी जो विधायक बसपा समाजवादी पार्टी के निकल कर आए, उन पर भी अखिलेश यहाँ पर कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे। और ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में अभी तारीख की जो यहाँ पर ऐलान किया गया है उसको यहाँ पर रद्द करके उस दूसरी तारीख का ऐलान किया जाए, क्योंकि 7 विधायक जो अखिलेश यादव के बागी हो गए थे, तो वो बागी विधायकों पर कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में उन 7 सीटों पर भी चुनाव होंगे, उपचुनाव होंगे। तो ऐसे में अब 17 सीटें टोटल यहाँ पर हो जाती हैं। और देखा जाए तो 17 सीटों पर उपचुनाव होने के बाद जो 7 सीटें अखिलेश यादव की पार्टी के पास हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसी सीटें हैं जिन पर यहाँ पर देखा गया है कि सपा का वो गढ़ मानी जाती है। तो सपा कहीं ना कहीं उन 7 सीटों पर तो जीत दर्ज कर लेगी, लेकिन सवाल उठता है 10 सीटों का। 10 सीटें यहाँ पर जीतनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुकाबला त्रिकोणीय है। लेकिन अगर देखा जाए जिस तरीके से अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के दौरान रणनीतियां बनाई हैं, उस तरीके से अगर इस उपचुनाव में भी यहाँ पर रणनीतियां बनाई होंगी तो यहाँ पर अखिलेश यादव बड़ी जीत दर्ज करते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर मायावती जो है एक बार फिर से पिछड़ती हुई नजर आएगी। हालांकि यहाँ पर अगर आकाश आनंद की यहाँ पर वापसी हो जाती पार्टी में, क्योंकि आकाश आनंद लोकसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर विवादित बयान देने को लेकर विपक्षी नेताओं पर गिरते हुए नजर आए थे और मायावती ने उनको पार्टी के कोऑर्डिनेटर और यहाँ पर उत्तराधिकारी के पद से यहाँ पर हटा दिया था। तो आकाश आनंद यहाँ पर बहुत गिरते हुए नजर आए थे, लेकिन आकाश आनंद यहाँ पर बड़ी मजबूत पकड़ यहाँ पर पार्टी के अंदर रखते हैं। तो आकाश आनंद की अगर वापसी होती है तो समाजवादी पार्टी
को यहाँ पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक मजबूत पार्टी बनकर उभर सकती है अगर आकाश आनंद यहाँ पर वापसी करते हैं तो। मनीष, आपने आकाश आनंद की बात की है। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में मायावती ने आकाश आनंद को 2 पदों से हटा दिया था, क्या ये निर्णय उन पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया? क्योंकि यहाँ देखा गया था कि आकाश आनंद जो है वो युवा जो उनकी तरफ आकर्षित हो रहे थे, उनको वो समाजवादी पार्टी में शामिल करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे थे। ऐसे में देखा जा रहा था कि वो समाजवादी पार्टी का समर्थन भी कर रहे थे। लेकिन जब मायावती ने निर्णय लिया और आकाश आनंद को उन 2 महत्वपूर्ण पदों से हटा दिया, उसके बाद देखा गया कि जो युवा थे वो मायावती से नाराज हो गए। क्या वो नाराजगी कहीं ना कहीं बहुजन समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाती दिखाई दी? अब ऐसे में जिस तरीके से आपने बताया कि अगर आकाश आनंद की वापसी हो जाती है तो यहाँ मायावती को उसका फायदा होता दिखाई देगा भी या नहीं? जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से आपने बोला या मैंने बोला कि यहाँ पर आकाश आनंद की अगर वापसी हो जाती है, जो युवा वर्ग यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी से यहाँ पर नाराज हुआ था, बहुजन समाजवादी पार्टी की यहाँ पर दोबारा रुख करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि आकाश आनंद की यहाँ अंदर जो एक पावर है, बोलने का जो उनका तरीका है वो ऐसा तरीका है कि यहाँ पर वो अपनी वाणी से, अपने शब्दों से यहाँ पर लोगों को मोह लेते हैं। तो लोगों को मोहना उनके अंदर बहुत अच्छी शक्ति है, बहुत अच्छी यहाँ पर उनकी एक कहना चाहिए कि यहाँ पर एक ताकत है, एक मजबूती है। तो उस मजबूती से, उस ताकत से अगर यहाँ पर दोबारा रूबरू यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को होना है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आकाश आनंद की वापसी होना लाजमी है और होना भी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी यहाँ पर बड़ी जीत दर्ज करती हुई नजर आई है और बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर पिछड़ती हुई नजर आई है, तो उससे देखते हुए ये समझा जा सकता है कि आकाश आनंद की यहाँ पर पार्टी से अलग होने पर या यूं कहें कि पद से हटाने के बाद यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी जो कहीं ना कहीं यहाँ पर अपनी पैठ, अपनी पकड़, अपनी मजबूती खोती हुई नजर आई। क्योंकि सूबे में मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं यहाँ पर मायावती और बहुत अच्छी यहाँ पर कार्रवाई करती हुई नजर आई। तमाम यहाँ पर अगर बात करें विभागों में ऑफिसर्स की और या बड़े नेताओं की, तो उन पर भी कार्रवाई करती हुई नजर आई, सख्त एक्शन लेती हुई नजर आई और बहुत नाम उन्होंने यहाँ पर अपना यहाँ पर उज्जवल किया। यहाँ पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है अब लोकसभा चुनाव के लिए जो यहाँ पर तैयारियां करती हुई नजर आई थी, उसी तरीके से यहाँ पर उपचुनाव के लिए तैयारी करनी होगी। क्योंकि अगर आकाश आनंद यहाँ पर वापसी कर लेते हैं तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में पिछड़ती हुई नजर आई है शालिनी, उसके बाद यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच में जो मुकाबला होगा उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दब के कुचल के रह जाएगी। तो ऐसे में अब दोनों ही पार्टियों को यहाँ पर कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगर लेकिन मनीष, मैं ये कहना चाहूंगी कि लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती को, बहुजन पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताया जा रहा था। इस तरीके से ये कहा जा रहा था कि जो मायावती है वो भारतीय जनता पार्टी का रास्ता जो है वो आसान कर रही है, इसीलिए वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हो रही हैं। अब ऐसे में नतीजा भी यही देखा गया कि बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुई, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को लगभग 16 से 20 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा। तो ये कहा जा सकता है कि किसी भी तरीके से बी टीम तो नहीं, लेकिन जिस तरीके से मायावती इंडिया गठबंधन से अलग रही, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को तो कोई नुकसान नहीं हुआ। यहाँ देखा गया कि अखिलेश यादव को नुकसान हुआ, क्योंकि अगर बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल होती तो यहाँ जो 16 सीटों पर समाजवादी पार्टी हारी है, वहां पर भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जीत हासिल करती दिखाई देती जी। अब ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव हैं, अगर मायावती अखिलेश यादव के साथ शामिल हो जाती हैं, यहाँ इंडिया गठबंधन में वो मिल जाती हैं, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। और ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ को अपनी सीएम की गद्दी को बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ सकता है। जी बिल्कुल शालिनी, यहाँ पर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान बड़ी हार यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की हुई है, तो ऐसे में अगर मायावती अखिलेश उस दौरान साथ आ जाते तो शायद यहाँ पर और सीटें खींचने में कामयाब होते। क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में भी यहाँ पर गठबंधन में उन्होंने कई सीटें खींचने में कामयाब हुए थे। तो इस बार अगर देखा जाए तो जिस तरीके से बी टीम का यहाँ पर टैग लगता हुआ नजर आया बीजेपी की बहुजन समाज पार्टी पे, तो यहाँ पर देखा जा सकता है मायावती साफ इनकार करती हुई नजर आई। ना तो वो एनडीए के साथ है, ना वो इंडिया के साथ है। और इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी भी यहाँ तक की ऑफर करते हुए नजर आए थे, अखिलेश यादव भी ऑफर करते हुए नजर आए थे, लेकिन मायावती ने साफ कह दिया था कि हम यहाँ पर अकेले चुनाव लड़ेंगे अपनी पार्टी से और हम किसी भी दल का यहाँ पर समर्थन नहीं करेंगे, किसी भी दल में शामिल नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखा गया है कि जिस तरीके से यहाँ पर एनडीए और इंडिया गठबंधन से यहाँ पर किनारा करती हुई मायावती नजर आई, तो उसके बाद यहाँ पर ये साफ जाहिर है कि बीजेपी की बी टीम तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते उनको।
बिल्कुल, अब जिस तरीके से मायावती पे लगातार ये इल्जाम लगाए जा रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए कार्य कर रही हैं, इसी कारण से वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हो रही हैं। अब ऐसे में इस उपचुनाव में देखना होगा कि 10 सीटों पर मायावती जीत हासिल कर भी पाएंगी या यहाँ पर भी वो पिछड़ती हुई दिखाई देंगी। और यही आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, क्या इसमें मायावती अपनी उत्तर प्रदेश में पकड़ को बनाए रखेंगी या यहाँ से भी उनकी हार होती दिखाई देगी। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।